यह ब्रह्मांड एक दर्पण है। तुम मुस्कुराओगे तो मुस्कुराहट लौटेगी, तुम रोओगे तो दुख लौटेगा। तुम जो भेजते हो वही वापस आता है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही अस्तित्व की सबसे गहरी विज्ञान है। आज हम इसी विज्ञान में उतरेंगे, बहुत धीरे, बहुत गहरे, जैसे ध्यान में उतरा जाता है। ब्रह्मांड दंड नहीं देता, सिर्फ प्रतिध्वनि देता है। इस अस्तित्व में कोई न्यायालय नहीं है, कोई ईश्वर बैठा दंड देने के लिए नहीं है। बस एक नियम है, प्रतिध्वनि का नियम। आप किसी पहाड़ पर जाकर अरे बोलते हैं तो वही आवाज कई गुना होकर लौटती है। ब्रह्मांड भी पहाड़ की तरह है। आप प्रेम भेजते हैं, प्रेम लौटता है। आप भय भेजते हैं, भय लौटता है। आप क्रोध भेजते हैं, परिस्थितियां आपको क्रोधित करने लगती हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता, परावर्तन देता है। जैसे दर्पण। दर्पण ये नहीं सोचता, अच्छा, यह आदमी गुस्से में है, मैं भी गुस्से में दिखाऊंगा। दर्पण सिर्फ दिखाता है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही दर्पण है। आप भीतर जैसा रखते हो, वैसा बाहर आकर्षित होता है। तुम्हारी चेतना चुंबक है। तुम जैसा सोचते हो वैसा खींचते हो। अगर तुम्हारे भीतर हीनता है, तो तुम ऐसे लोगों, ऐसी घटनाओं और ऐसी परिस्थितियों को खींचोगे जो तुम्हें और हीन बनाएंगी। अगर भीतर कृतज्ञता है, तो ब्रह्मांड ऐसे अवसर, ऐसे लोग भेजता है जहां कृतज्ञता और खिल सके। ये ब्रह्मांड किसी भेदभाव से काम नहीं करता, ये सिर्फ ऊर्जा को पहचानता है। अगर तुम कहो मेरे पास कुछ नहीं है, जिंदगी बेकार है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, इसे इसी ऊर्जा का विस्तार दे दो, और भी खालीपन भेज देता है। अगर तुम कहते हो मैं जीवन के प्रति खुला हूं, आभारी हूं, तो ब्रह्मांड कहता है और भेजो, इसे और संभाल सकता है। कारण और परिणाम की जड़ चेतना है, कर्म नहीं। दुनिया कर्म फल को समझती है। ओशो कहते हैं कर्मफल तो सतह है, असल जड़ चेतना है। दो आदमी एक काम करते हैं, एक सेवा के भाव से, एक अहंकार के भाव से। कर्म एक है, परिणाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड कर्म को नहीं देखता, ऊर्जा देखता है। तुम किसी की मदद करते हो, लेकिन भीतर कहते हो देखना मैं कितना अच्छा हूं, तो तुम अपने अहंकार की ऊर्जा भेज रहे हो। लौटेगा भी वही। अहंकार, संघर्ष, तुलना। तुम बिना किसी उद्देश्य के प्रेम से मदद करते हो, तो वही प्रेम लौटेगा। तुम्हारा वाइब्रेशन तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। तुम विचार नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। जो ऊर्जा तुम दुनिया में भेजते हो, वही ऊर्जा तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। तुम डर में जीते हो, तो तुम्हें ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो डर को सच कर दें। तुम प्रेम में जीते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे अनुभव देगा जहां प्रेम की पुष्टि हो। तुम नफरत में जीते हो, तो तुम्हारी दुनिया नफरत से भर जाएगी। तुम भरोसे में जीते हो, तो जीवन चमत्कार बन जाएगा। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहते हो, उसे फर्क पड़ता है तुम क्या वाइब्रेट कर रहे हो। अगर तुम कहते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर से कमी महसूस कर रहे हो, तो ब्रह्मांड तुमको कमी ही लौट आएगा, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक वाइब्रेशन है। ब्रह्मांड के तीन नियम। एक, तुम जो भेजते हो वही पाते हो। यह गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है। न दयालु न निर्दयी, बस काम करता है। तुम वही देखते हो जो तुम हो। अगर तुम्हारे चश्मे लाल हैं, दुनिया लाल दिखेगी। भीतर की सफाई ही बाहरी सफाई है। ऊर्जा फैलती है और लौटती है। तुम किसी को गाली देते हो,
तुम्हारी ऊर्जा पहले तुम्हें जलाती है। तुम किसी को आशीष देते हो, उसकी ताजगी पहले तुम्हें छूती है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी अवस्था सुनता है। ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। भीतर से आवाज आती है, मेरे पास पैसा नहीं है। ब्रह्मांड सिर्फ दूसरी आवाज अनुभव करता है। कमजोरी। कैसे बदलें अपनी ऊर्जा? यह प्रवचन का व्यावहारिक भाग है। ओशो बहुत सरल साधन देते हैं। स्वीकृति जो है, उसे स्वीकारो। स्वीकृति का अर्थ है विरोध छोड़ देना। जैसे ही विरोध गिरता है, ऊर्जा हल्की हो जाती है। कृतज्ञता। रोज सुबह और रात कृतज्ञता सबसे उच्च वाइब्रेशन है। जिसे आप धन्यवाद देते हैं, वह और बढ़ने लगता है। ध्यान। मन को शांत करो। मन जितना शांत होगा, उतनी स्पष्ट संकेत ब्रह्मांड को जाते हैं और उतनी साफ वापसी मिलती है। जो तुम पाना चाहते हो, पहले उसे होने दो। अगर प्यार चाहिए, प्यार देना शुरू करो। अगर सम्मान चाहिए, सम्मान देना शुरू करो। अगर समृद्धि चाहिए, समृद्धि की ऊर्जा में जीना शुरू करो। ब्रह्मांड तब खिलता है जब तुम फूल बनते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चेतना की छाया है। जब तुम भीतर खुश होते हो, तो बाहर की वास्तविकता नरम हो जाती है। जब भीतर तूफान है, तो बाहर दुनिया भी तूफानी दिखती है। जब तुम केंद्रित रहते हो, ब्रह्मांड तुम्हें उसी केंद्र के अनुसार घटनाएं भेजता है। जैसे ही तुम देना शुरू करते हो, ब्रह्मांड 1000 गुना लौटाता है। तुम मुस्कान दो, लोग खामोशी लौटाते हैं। तुम उदासी दो, दुनिया बोझ बन जाती है। तुम भरोसा दो, ब्रह्मांड दरवाजे खोल देता है। तुम डर दो, हर रास्ता बंद हो जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता, तुम्हारी ऊर्जा समझता है। तुम जो हो, वही तुम्हें मिलता है। जो चाहते हो, वह नहीं। भीतर बदलिए, बाहर अपने आप बदल जाएगा। जब तुम बदलते हो, ब्रह्मांड बदल जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटता है। जीवन सीधी रेखा नहीं है, जीवन वृत्त है। जो निकल गया वही लौट कर आता है। आप किसी पर पत्थर फेंकते हो, समय लगेगा, पर वही पत्थर घूम कर आता है। आप फूल फेंकते हो, वही सुगंध किसी दिन लौट कर आती है। ब्रह्मांड के पास आपके कर्मों को स्टोर करने की कोई डायरी नहीं है। वह बस एक वैज्ञानिक तंत्र है। जो ऊर्जा निकलती है, वही एक चक्र बनाकर वापस आती है। इसलिए तुम दूसरों को नहीं मारते, तुम खुद को मारते हो। तुम दूसरों को नहीं प्रेम देते, तुम खुद को प्रेम देते हो। दुनिया तो सिर्फ माध्यम है। वास्तव में तुम हमेशा स्वयं को दे रहे हो। तुम जिस ऊर्जा में रहते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। भविष्य बाहर नहीं बनता, भविष्य आपकी चेतना में बनता है। चेतना बीज है, जीवन उसका वृक्ष है। मनुष्य सोचता है मेरी किस्मत बाहर लिखी है, लेकिन ओशो कह रहे हैं किस्मत बाहर नहीं, भीतर लिखी जाती है। तुम भीतर जैसा माहौल बनाते हो, वैसा ही ब्रह्मांड जवाब देता है। अगर तुम हमेशा शिकायत में हो, तो ब्रह्मांड और शिकायतों के कारण दे देता है। अगर तुम हमेशा तुलना में हो, तो ब्रह्मांड वही लोग भेजता है जिनसे तुम जलो। अगर तुम हमेशा कमी देखते हो, तो ब्रह्मांड कमी की ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में भर देता है। अगर तुम पूर्णता में जीते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही पूर्णता लौटाता है। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह केवल तुम्हारी आंतरिक तरंग सुनता है। तुम्हारी भावनाएं ब्रह्मांड का आदेश बन जाती हैं। ये बहुत गहरी बात है। जिस भावना की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, वही ब्रह्मांड की ओर भेजा जाने वाला आदेश बन जाती है।
यहां चाहत काम नहीं करती, भावना काम करती है। आप कहते हो मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन भीतर आप उदासी, डर और कमी से भरे हो, तो ब्रह्मांड आदेश समझता है, मुझे उदासी चाहिए। आप कहते हो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन भीतर अकेलापन, पीड़ा, डर, तो ब्रह्मांड कहता है इसे वही भेजो जिससे अकेलापन गहरा हो। क्योंकि तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा वही है, वही आदेश है, वही आकर्षण है। तुम्हारा मन जो महसूस करता है वही ब्रह्मांड का उत्तर बनता है। तुम दूसरों का व्यवहार भी स्वयं निर्मित करते हो। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। दुनिया तुम्हारे साथ वैसी ही होती है जैसी तुम हो। अगर तुम दूसरों पर भरोसा करते हो तो तुम भरोसे के लोगों को आकर्षित करते हो। अगर तुम शक में रहते हो तो ब्रह्मांड ऐसे लोगों को भेजता है जो वाकई तुम्हारे शक को सही साबित कर दें। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारा वाइब्रेशन पूरा करने में लगेगा। जैसे रेडियो जिस फ्रिक्वेंसी पर हो वही स्टेशन पकड़ता है, ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। तुम डर की फ्रिक्वेंसी पर हो तो डर ही मिलेगा। तुम विश्वास की फ्रिक्वेंसी पर हो, चमत्कार मिलने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम बिना बोले भी ब्रह्मांड से बात कर रहे हो। तुम्हारी चलने की शैली, देखने का तरीका, सांस लेने का ढंग, सब ऊर्जा के माध्यम है। अगर तुम भीतर से शांत हो तो ब्रह्मांड रास्ते साफ करने लगता है। अगर तुम भीतर से अव्यवस्थित हो तो जीवन अव्यवस्थित दिखने लगता है। अगर तुम भीतर से प्रेम में हो तो ब्रह्मांड ऐसी जगहें, ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं तुम्हारे सामने खोलता है जो प्रेम की वृद्धि के लिए अनुकूल हों। इच्छा बनाम ऊर्जा का विरोध बहुत लोग कहते हैं। मैं तो अच्छा सोचता हूं लेकिन बुरा हो जाता है। तुम्हारी सोच सतह पर है, ऊर्जा भीतर है। मन कहता है मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन ऊर्जा कहती है मैं असफल हूं, मैं डर में हूं, मैं लायक नहीं। ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा का जवाब देता है, विचारों का नहीं। इच्छा अगर विरोध से पैदा होती है तो वह कभी पूरी नहीं होती। इच्छा तब पूरी होती है जब ऊर्जा तरंगों में कोई संघर्ष न हो। ध्यान ब्रह्मांड से संवाद की सर्वश्रेष्ठ भाषा। ध्यान के बिना तुम ब्रह्मांड की भाषा नहीं समझ सकते। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो भीतर का शोर शांत होता है। जब शोर शांत होता है तो ब्रह्मांड के संकेत सुनाई देने लगते हैं। ध्यान वो माध्यम है जिससे तुम अस्तित्व से तालमेल बनाते हो। ध्यान वो चाबी है जिससे तुम अपने ऊर्जा पैटर्न बदलते हो। जब ऊर्जा बदलती है, भाग्य बदल जाता है। प्रेम ब्रह्मांडीय नियम की सबसे ऊंची आवृत्ति। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंग है। जो प्रेम पूर्ण है उस पर अस्तित्व की कृपा बरसती है। प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, प्रेम एक अवस्था है। प्रेम का मतलब है खुला होना, स्वीकार होना, दूसरों की खुशियों के साथ जुड़ना, जीवन को एक उत्सव की तरह स्वीकार करना। जब तुम इस ऊर्जा में होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उपहार देने लगता है। क्योंकि प्रेम वह ऊर्जा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। तुम प्रेम में हो तो ब्रह्मांड तुमसे मेल खाने लगता है। ब्रह्मांड तुम्हें तब ज्यादा लौट आता है जब तुम स्वयं बन जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है स्वयं होना। जब तुम अपनी मौलिकता में जीते हो, अपनी सुगंध में जीते हो, तो ब्रह्मांड कहता है यह व्यक्ति तैयार है, इसे आशीष दो। जो व्यक्ति दिखावे में होता है, बनावटी जीवन में होता है, उसके पास लौटकर कुछ नहीं आता।
क्योंकि उसकी ऊर्जा बटी हुई होती है। लेकिन जब तुम स्वयं होते हो पूर्ण सहज मौन, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही लौट आता है जो तुम बन गए हो। समापन, तुम ब्रह्मांड के सह निर्माता हो। तुम जीवन के दर्शक नहीं, जीवन के सह निर्माता हो। तुम्हारी चेतना जो भेजती है, ब्रह्मांड उसे आकार देता है। तुम्हारा मन जो बोता है, अस्तित्व उसे वृक्ष बनाकर लौट आता है। विद्यार्थी पूछता है, तो क्या ब्रह्मांड मुझे मेरी ऊर्जा के अनुसार देता है? नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारे अनुसार नहीं देता। ब्रह्मांड तुम हो। इसलिए बदलो, हल्के बनो, प्रेम बनो, कृतज्ञता बनो, खुले बनो। ध्यान ब्रह्मांड सिर्फ लौटाता नहीं, बढ़ाकर लौटाता है। अगर तुम छोटा सा प्रेम भेजते हो, ब्रह्मांड उसे 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना करके लौटाता है। अगर तुम थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा निंदा, थोड़ा सा डर भेजते हो, ब्रह्मांड वही बढ़ाकर वापस भेजता है। क्योंकि ब्रह्मांड का स्वभाव है विस्तार। वह हर चीज को बढ़ाता है। वह रोके नहीं, वह फैलाए। इसलिए सावधान रहो कि तुम क्या भेजते हो, क्योंकि लौट कर वही नहीं आएगा, उसका विस्तार आएगा। मैं की आंतरिक स्थिति ही ब्रह्मांड का फैसला बन जाती है। अस्तित्व तुम्हारे कर्म नहीं पड़ता, अस्तित्व तुम्हारा है पड़ता है। तुम ये सोचते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है। नहीं, अस्तित्व तुम्हारी आंतरिक स्थिति को पकड़ता है। अगर तुम्हारा मैं दुखी है, तो तुम्हें दुख के अनुभव लौट आए जाएंगे। अगर तुम्हारा मैं तनाव में है, तो जीवन तुम्हें और तनाव देने वाली परिस्थितियां देगा। अगर तुम्हारा मैं हल्का है, जीवन हल्का हो जाएगा। अगर तुम्हारा मैं कृतज्ञता से भरा है, अस्तित्व तुम्हें ऐसे अवसर देगा जो कृतज्ञता को और गहरा कर दे। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, मैं में चाहिए। ऊर्जाएं एक दूसरे को पहचानती हैं। समान समान को आकर्षित करता है। यह अस्तित्व का विज्ञान है। प्रेम प्रेम को पहचानता है। डर डर को पहचानता है। उलझन उलझन को पहचानती है। शांति शांति को पहचानती है। तुम्हारी ऊर्जा जहां मिलती है, वहीं से घटनाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए एक ही शहर में, एक ही सड़क पर, एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग अनुभव जीते हैं। क्योंकि अनुभव परिस्थितियों से नहीं, ऊर्जा स्थिति से बनता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी किस्मत से भी तेज चलती है। किस्मत पिछला अध्याय है, ऊर्जा वर्तमान है। किस्मत अतीत के कर्मों का बोझ है, ऊर्जा अब की ताकत है। अगर तुम अपनी ऊर्जा बदल दो, तो किस्मत को भी बदलने का अवसर मिलता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, किस्मत पलट गई। किस्मत पलटी नहीं, ऊर्जा बदल गई। और ब्रह्मांड ऊर्जा के अनुसार पुनः लिखना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारी आवृत्ति से जुड़ता है। एक और सूक्ष्म बात, तुम सोचते हो, मैं अच्छा सोचता हूं, फिर भी अच्छा नहीं होता। विचार सतह है, आवृत्ति गहराई है। तुम सतह पर कुछ सोच रहे हो, लेकिन भीतर क्या हो रहा है, ब्रह्मांड वही सुनता है। तुम सोचते हो, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन भीतर तुम कहते हो, मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं लायक नहीं। ब्रह्मांड ये अंतिम वाली आवाज सुनता है, वही आदेश बनता है, वही वास्तविकता बनती है। भय को भेजो मत, वरना जीवन तुम्हें उन्हीं डरावने रास्तों पर ले जाएगा। भय ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली संकेत है। क्योंकि भय तीव्र होता है, कंपन बहुत तेज होता है। डर जितना गहरा, आकर्षण
उतना शक्तिशाली। डरो बीमारी से, बीमारी के संकेत जल्दी पकड़ोगे। डरो गरीबी से, पैसे के रास्ते बंद होने लगेंगे। डरो अकेलेपन से, संबंध टूटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम भय की ऊर्जा भेज रहे हो और ब्रह्मांड उसी के अनुसार परिस्थितियां बुन रहा है। प्रेम की तरंगें जीवन को निर्मित करती हैं। प्रेम सबसे ऊंची ऊर्जा है। इसकी आवृत्ति सबसे तेज है। इसकी रोशनी सबसे साफ है। प्रेम में गिरो और देखो ब्रह्मांड तुम्हें कैसे उठाता है। प्रेम का अर्थ संबंध नहीं, प्रेम का अर्थ है खुलापन। जीवन को बिना शर्त स्वीकारना, लोगों को उनके होने के साथ स्वीकारना। जो प्रेम में होता है उसे ब्रह्मांड रास्ता दिखाता है। उसे सही लोग मिलते हैं, सही क्षण आते हैं, सही अवसर पैदा होते हैं। क्योंकि प्रेम ब्रह्मांड की भाषा है। ध्यान ऊर्जा की धारा को शून्य कर देता है। यहां से वास्तविक निर्माण शुरू होता है। ध्यान में जब तुम शांत होते हो तो मन की गंदगी ठहर जाती है और ब्रह्मांड तुम्हारे वास्तविक केंद्र को पकड़ लेता है। ध्यान वह क्षण है जब तुम्हारा आदेश स्पष्ट हो जाता है। जब मन शांत हो तो भीतर जो है वह ब्रह्मांड तक सीधे पहुंचता है। मन के शोर में संकेत खो जाते हैं, मौन में संकेत सूक्ष्म हो जाते हैं। इसलिए ध्यान में बैठना ब्रह्मांड से संवाद का सबसे शुद्ध माध्यम है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जो अनकहा है उसका जवाब देता है। यह सबसे गहरी बात, तुम जो बोलते हो वह ब्रह्मांड नहीं सुनता। तुम जो छुपाते हो वही ब्रह्मांड देखता है। तुम कहते हो मैं खुश हूं, लेकिन भीतर रो रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारी रोने वाली तरंग पकड़ रहा है। तुम कहते हो सब ठीक है, लेकिन भीतर बेचैनी है। ब्रह्मांड उसी बेचैनी पर प्रतिक्रिया देगा। इसलिए अपने भीतर सच्चे बनो, बाहर दुनिया बदल जाएगी। समापन। ब्रह्मांड, तुम और अस्तित्व एक ही हैं। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ नहीं लौटाता, तुम स्वयं को लौटाते हो। अस्तित्व स्वतंत्र नहीं, अलग नहीं, बाहरी नहीं। तुम ब्रह्मांड के भीतर नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। जब तुम भेजते हो तुम अपने ही गहरे हिस्से में भेजते हो और वही ऊर्जा जीवन की घटनाओं का रूप लेकर बाहर आ जाती है। जीवन प्रतिक्रिया नहीं, नृत्य है। तुम कदम बढ़ाओ और अस्तित्व तुम्हारे कदमों का प्रतिरूप बन जाता है। इस नृत्य में तुम निर्माता भी हो, नर्तक भी। तुम संकेत भी हो, उत्तर भी। तुम ही देते हो, तुम ही पाते हो। बस चेतन बनो और देखो अस्तित्व तुम्हें वही नहीं, तुमसे भी सुंदर लौटाता है जो तुम भेजते हो। तुम ब्रह्मांड से बात नहीं करते, तुम ही ब्रह्मांड की भाषा हो। यह बहुत सूक्ष्म है। तुम सोचते हो कि तुम ऊर्जा भेज रहे हो, लेकिन तुम स्वयं ऊर्जा हो। तुम सोचते हो कि तुम चाहत भेज रहे हो, लेकिन तुम स्वयं चाहत हो। तुम सोचते हो कि तुम भय भेज रहे हो, लेकिन तुम ही भय का रूप हो। ब्रह्मांड अलग से कहीं नहीं बैठा। ब्रह्मांड वही है जो तुम्हारी चेतना से प्रवाहित होता है। इसलिए ऊर्जा भेजने की जरूरत नहीं, बस अपने होने को बदलना है। जो भीतर है वह बाहर को आदेश देता है। मनुष्य बाहर को ठीक करना चाहता है, लेकिन बाहरी दुनिया तो सिर्फ स्क्रीन है। फिल्म भीतर चल रही है। बाहरी जीवन तुम्हारे भीतर का प्रतिध्वनि है। अगर तुम भीतर तनाव से भरे हो, जीवन तनावपूर्ण दिखाई देता है। अगर भीतर डर है, दुनिया खतरे से भरी लगती है। अगर भीतर प्रेम है तो दुनिया अवसरों और मुस्कुराहटों की जगह बन जाती है। भूले हुए लोग बाहर को बदलते हैं, जागृत लोग भीतर को। क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर में
लिखा जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारी आवृत्ति पढ़ता है, तुम्हारे शब्द नहीं तुम बोलते हो। सब ठीक है, लेकिन भीतर बेचैनी है तो ब्रह्मांड बेचैनी सुनता है। तुम कहते हो मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर डर है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो ब्रह्मांड यही भय को वास्तविक रूप देता है। शब्द मनुष्यों के लिए हैं, आवृत्ति ब्रह्मांड के लिए। तुम्हारा कंपन ही तुम्हारा भाग्य बनता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी किस्मत नहीं बदलते, तुम्हारा भाव बदलता है। लोग सोचते हैं, सोचना चाहिए, लेकिन विचार कमजोर हैं, भाव शक्तिशाली। तुम सकारात्मक सोचते रहो, लेकिन भीतर गहरी चिंता छिपी हो तो चिंता ही घटित होगी। तुम हजार अच्छे विचार डाल दो, लेकिन अगर दिल दुखी है तो दुख ही आकर्षित होगा। इसलिए विचार बदलने से जीवन नहीं बदलता, भाव बदलने से बदलता है। और भाव जब बदलता है तो ब्रह्मांड का पूरा सर्किट बदल जाता है। ऊर्जा का नियम, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है। अगर तुम बार बार आघात याद करते रहो तो तुम आघात के चुंबक बन जाते हो। अगर तुम बार बार अपमान याद करते रहो तो जीवन तुम्हें अपमान के दृश्य देता रहेगा। अगर तुम बार बार प्रेम की तरंग में रहो तो प्रेम तुम्हारे चारों ओर फूलों की तरह खिलता रहेगा। ब्रह्मांड का नियम है, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है। अगर तुम दुख को पकड़ो, दुख तुम्हें पकड़ लेगा। अगर तुम मौन को पकड़ो, मौन तुम्हें पकड़ लेगा। अगर तुम आशीष की भावना पकड़े रहो तो ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वादों से भर देगा। तुम जिसका विरोध करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता। विरोध ऊर्जा है, और ऊर्जा जहां जाती है चीजें वहां बढ़ती हैं। अगर तुम कहते हो मैं दुख नहीं चाहता तो दुख की ऊर्जा पैदा हो जाती है। अगर तुम कहते हो मैं गरीब नहीं होना चाहता तो गरीबी की तरंग सक्रिय हो जाती है। इसीलिए बहुत लोग पूरे जीवन भागते रहते हैं उसी चीज से जिसे वे नहीं चाहते, क्योंकि वे विरोध में जीते हैं। विरोध एक छुपा हुआ आकर्षण बन जाता है। जिस चीज से तुम डरते हो उसे तुम ऊर्जा दे रहे हो। समर्पण, जहां तुम छोड़ देते हो वहां ब्रह्मांड संभाल लेता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब तुम जोर लगाना छोड़ देते हो तो ब्रह्मांड काम करना शुरू करता है, क्योंकि तुम्हारी कोशिशें कभी कभी बाधा बन जाती हैं। समर्पण का मतलब हारना नहीं, समर्पण का मतलब विश्वास है। जो विश्वास में जीता है उसे अस्तित्व अपने कंधों पर उठा लेता है। जब तुम भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर से कार्य करने लगता है। मौन ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, मौन ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम मौन में उतरते हो तो ऊर्जा की तरंगें बदल जाती हैं। मौन में आकर तुम सही ऊर्जा भेजते हो, सही संदेश, सही कंपन। ध्यान का उद्देश्य यही है, तुम्हें ब्रह्मांड की आवृत्ति पर लाना। मौन में तुम्हारा आदेश स्पष्ट होता है। मौन में तुम्हारा भविष्य साफ होता है। मौन में तुम्हारी इच्छा निर्मल होती है। मौन में बैठकर तुम अस्तित्व के साथ एकताकार हो जाते हो। ब्रह्मांड तुमसे नहीं पूछता तुम योग्य हो या नहीं। यह मनुष्यों का नियम है, योग्यता का, काबिलियत का, सफलता, विफलता का। ब्रह्मांड बहुत सरल है। वो सिर्फ यह पूछता है, क्या तुम्हारी ऊर्जा खुली है? अगर ऊर्जा खुली है तो वह तुम्हें देता है, बहुत देता है, असीम देता है। कमी मन की कल्पना है। जब तुम खुलते हो तुम्हारे जीवन में वह सब आता है जो तुम्हारी चेतना स्वीकार सकती है। समापन, तुम वही लौट आते हो जो ब्रह्मांड तुम्हें देता है। यह नृत्य है,
अंतिम सत्य, तुम और ब्रह्मांड दो नहीं, तुम ही दे रहे हो, तुम ही पा रहे हो, तुम ही भेज रहे हो, तुम ही लौटा रहे हो। जीवन घटना नहीं, प्रवाह है। तुम जो प्रवाहित करते हो वह बनकर तुम्हारे पास लौट आता है। अगर तुम प्रेम बनो, प्रेम लौटेगा। अगर तुम मौन बनो, मौन लौटेगा। अगर तुम रोशनी बनो, जीवन रोशनी से भर जाएगा। तुम ही दाता हो, तुम ही प्राप्त करता, तुम ही बीज हो, तुम ही फल। बस चेतना को उजागर कर दो और देखो, ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाएगा जो तुमने बनकर भेजा है। ओशो कहते हैं कि ब्रह्मांड कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई ईश्वर जो बैठा हो कि किससे क्या देना है। ब्रह्मांड ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा लौटती है, तुम्हारी ही ऊर्जा के रूप में। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव बनता है। अगर तुम्हारी सोच में डर है, तुम्हारे जीवन में वही परिस्थितियां आएंगी जो डर को और मजबूत करेंगी। अगर तुम्हारी सोच में विश्वास है, जिंदगी तुम्हें ऐसी घटनाएं देगी जो विश्वास बढ़ाए। तुम चुंबक हो, तुम्हारी सोच चुंबकीय शक्ति है। तुम जैसा महसूस करते हो वही कंपन लौटता है। अगर भीतर तनाव है, बाहर भी तुम तनाव वाले लोग, काम, माहौल खींचोगे। अगर भीतर शांति है, बाहर अवसर, लोग, घटनाएं भी शांत और सुंदर होने लगती हैं। तुम प्रेम दोगे, तुम्हारे जीवन में और प्रेम आएगा। तुम क्रोध दोगे, क्रोध ही वापस आएगा। तुम सम्मान दोगे, लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। देना ही पाना है, क्योंकि देने वाला और पाने वाला एक ही ऊर्जा चक्र है। ब्रह्मांड तुम्हारी इरादे सुनता है। शब्द नहीं तुम कहो, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर कमी महसूस हो। ब्रह्मांड कमी लौटाएगा, अमीरी नहीं।